दोस्तों आज का एपिसोड बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड था। हम सब वेट कर रहे थे और शायद हमें भी ये लग रहा था कि आज भी नहीं आएगा, आज भी नहीं आएगा, लेकिन आ गया। और ऐसा आया है ना कि बस आ गया। आज तो शुरू में ही बिग बॉस ने बोला कि यार ये लोग कह रहे हैं प्रोमो प्रोमो से चीज़ें चल रही हैं। पहला ही सीन से स्टार्ट करते हैं कि मुनव्वर बिल्कुल। बैठा हुआ। हाँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो हुआ है, पता नहीं क्या बोलें क्या ना बोलें। मुनव्वर का जो बोलने का तरीका था इस बार, जो वो कह रहा था, दलीलें दे रहा था, टू बी ऑनेस्ट लड़खड़ा रहा था। आयशा बहुत कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ें बता रही थी और आयशा हर चीज़ का एग्जैक्ट सवाल और एग्जैक्ट जवाब चाह रही थी। मुनव्वर नहीं दे रहा। और ये कि आयशा ने एक और चीज़ बोली और सबके लिए मैसेज जो आया है वो ये कि अगर आपको मुनव्वर स्टैंड अप कॉमेडी के शो पे आने का बोले और अगर आपको बोले कि नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में आपको लेना चाहता है तो आपने रेड लाइन, रेड लाइट, रेड लाइट, ये एक रेड रेड फ्लैग है। फ्लैग। और ये लाइन है जो कि आप समझ जाएंगे मुनव्वर लाइन 6 मार दिन रहा है। लड़की इन वाला जो फार्मूला होता है ना, ये मुनव्वर का है। कॉन्सर्ट इन, हाँ, नहीं कॉन्सर्ट नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी इन, एंड दूसरा म्यूजिक म्यूजिक वीडियो वीडियो। इन, तो हाँ लड़की इन। हाँ, और और फिर ये बिग एक बॉस में भी साथ आते हैं। ओहो यार वो क्या बात थी। कि बिग बॉस में आएंगे, प्रिटेंड करेंगे कि प्रिटेंड भाई हम करेंगे एक हम दूसरे दूसरे को को नहीं नहीं जानते जानते हैं। तो भाई मुनव्वर गेम यार, मतलब स्ट्रेटेजी बना के क्या पता है कि वो स्ट्रेटेजी गलत हो और ये वाली स्ट्रेटेजी हो कि यार हम लोग जाएंगे और तुम ये बोल कर आना कि हम लोग का था और कुछ था। क्या तू सच क्या है, बोल कर आया समर क्या सच है आएगा। क्या झूठ है, कौन बताएगा ये क्या होगा। यार ये किसी पे भरोसा नहीं कर पहले तो पता सकते। चलना चाहिए कि बिग बॉस को कैसे पता चला कि यार ये एक रात पहले शोर या एक मचाया महीना होगा पहले। आयशा ने बैठ के कि भाई यार एक बात ये भी है कि जब दोनों डिसाइड कर रहे थे कि बिग बॉस में साथ जाएंगे, क्या पता इसमें सच्चाई भी हो, और फिर वही तो बिग कह रहा बॉस ने हूँ। अप्रोच भी किया हो कि अच्छा ये तुम्हारा चक्कर चल रहा था, बीच में छोड़कर आया है, अच्छा हाँ, मसाला मतलब कंटेंट। मैंने पिच किया होगा बिग बॉस। एक आइडिया है मेरे पास हाँ। आपकी टीआरपी के लिए। ओए होए होए अगर होए। हम ऐसा करें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर ऐसे यहाँ से आया जाए तो। मुनव्वर आपने बिल्कुल अच्छा आइडिया दिया है। टीआरपी की जो है वो छत से जाके टकराएगी, आयशा को बुलाया जाए। और आयशा आ गई। यार खैर अब अपनी जोक्स और है चीज़ मजाक अपनी जगह, लेकिन मुझे लग रहा है पता नहीं ये जो चीज़ है ना, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। हम्म। ठीक है, अब वो इसलिए कि बिग बॉस एक शो है, ठीक, एक रियलिटी शो है। हम्म। लेकिन रियलिटी शो बिग बॉस का कहीं से भी ये पर्पस नहीं होता कि आपकी लाइफ को हम पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाया लाइफ को जाए। हम एक्सपोज करेंगे, वो चीज़ें सॉर्ट करेंगे। अगर आप पे कोई बाहर के मसले हैं तो हम यहाँ बुला के सॉल्व करेंगे, ये कहीं से भी उसका ये पर्पस तो नहीं है इस शो फुप्पो का। वाली आदत हो गई। बिग बॉस एक क्या शो है, उसका एक क्या है फॉर्मेट है हम्म, जो शुरू हुआ था जिस बेसिस की वजह से, आप उसको एक फिप्पो बॉस बना रहे हो, फुप्पो बॉस। मतलब वो पर्सनल लाइफ आप खोल रहे हो। पहले ईशा वाला चलो चलो, ईशा और अभिषेक का समझ आता है कि चलो यहाँ पे वो एक्स थे, यहाँ पे आए, हम्म। उनकी आपस में बातें हो रही, वो आपस में बातें खोल रहे। ठीक है, तो वो समझ को ले आए कि भाई चीज़ें सॉर्ट हों, कि यार इन लोगों का जो भी हो रहा है, अगर हम्म। समझ वो कह रही है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो आ जाए और फिर बोल दे कि करंट बॉयफ्रेंड है। हम्म। लेकिन मुनव्वर के केस में आप जो है ना वो एक ऐसी कंटेस्टेंट को लेके आ रहे हो जिससे एक ना रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, एक अगर थोड़ा फेज था जिसके अंदर कोई कमिटमेंट या कोई भी चीज़ थी, वो हम्म। सॉर्ट करनी। ऐसे तो यार पता नहीं इतने सारे लोग, इंडस्ट्री ऐसी है कि आपके 10 लोगों से बात चल रही होती है, आप क्या हम्म। कहते हैं 5 लोगों के साथ बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी एक को डेट करने लगो, हम्म। ठीक है, बिग बॉस के शो में आ गए, तो बाकी 4 से जो आप बात कर रहे थे वो छोड़ कर आप सब 4 हाँ। को बुला लोगे इधर कि नहीं यार ये हाँ। तुमसे देखो हाँ। इससे डेट कर लिया तो मैं छोड़ दिया, तो और इधर सॉर्ट करो। और बिग बॉस में आने की कोई ये नहीं कि आप फरिश्ता होने चाहिए हो, क्योंकि ये तो कोई इसमें मेरे ख्याल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप फरिश्ता हो, बहुत अच्छे हो, आप टू फेस नहीं हो और आप ये 2 गर्लफ्रेंड्स लेके नहीं घूम रहे हो। एक बंदा गेम खेलने आया, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो 2 रखे 3 रखे और गर्लफ्रेंड भाई। दूसरी चीज़ ये कि वो जो कह रहे हैं कि जो नाज़िला का जो भी चक्कर है, यार उनके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगी हुई हैं अभी भी, ठीक हम्म। है, मुनव्वर की पे भी लगी हुई हैं, नाज़िला के साथ, नाज़िला की पे भी लगी हुई है मुनव्वर के साथ, स्टोरी भी लगाई नाज़िला ने, हम्म। जैसे आयशा ही बताती है कि वो हक कर रहे हो, स्टोरी हाँ। लगाई। इसका मतलब कुछ है ना, तो आप एग्जिस्ट कर उसको रहा है। ख़राब करने की ये चीज़ लाए हो, ये तो टारगेट किया है ना तो फिर इससे फजूल तो रो का। रहा था वो कब से कि यार ये तो सब दोनों गेम खराब हो गई उसकी तो। हुँ, जिसके साथ नहीं बन पाई आयशा के साथ, जो खत्म हो गया चलो सही है। नाजिला जिसके साथ वो जाना चाह रहा है खुद, हुँ। वो तो खत्म ही हो गया। मतलब ये चीज़ भी ऑब्वियसली लोगों के रिलेशनशिप होते हैं, 10 चीज़ें हम्म। होती हैं, समझ आती है कि हाँ चलो एक जो है ना वो रफ पैच है, ठीक है, हम्म। नहीं बन रही है, कुछ है, वो ब्रेक लिया हुआ है या फिर जो भी बना हुआ है, टाइम चाहिए होता है, टाइम स्पेस चाहिए चाहिए होता होता है। है। तो वो उनकी रीज़न्स हमें नहीं पता क्या रीज़न्स थी, ठीक है, और वो भी डिस्क्लोज़ ऑब्वियसली ऑन टेलीविज़न नहीं की कि क्या रीज़न थी। लेकिन वो अगर उनका एक ब्रेक चल रहा है और उसके अंदर अगर वो किसी और के साथ बात कर रहा है, चीज़ हो गई, ऑब्वियसली एक वो बॉन्ड बन गया। वो खुद कह रहा है कि 5 अक्टूबर से 1 हफ्ते पहले से उनकी बात बंद हो गई आयशा हम्म। के साथ भी, हम्म। और कोई कन्वर्सेशन नहीं थी। हम्म। इसका मतलब है कि वहाँ से एंड हो गया ना। हाँ। ये तो नहीं ना कि वो एक रात पहले तक जो उसने बोला था कि आपसे मिल के जाऊँगा, वो मिलने गया, वो नहीं मिलने गया। हम्म। एक रात पहले भी वो 1 दिन पहले भी कह रहा है कि मेरी नाज़िला से आखिरी कॉल पे बात हुई, ये चीज़ हुई। तो मतलब उसकी तरफ से आयशा वाला चैप्टर एक तरीके से एंड हो गया। बेशक क्लोज़र नहीं मिला, वो चीज़ नहीं हाँ। हुई है, लेकिन रिलेशनशिप में तो नहीं आए थे ना। हम्म। तो वो फिर आप उसको फिर लेकर आओ कि नहीं,
वो पुराना जो एक चीज़ रह गई उसके थी पास उसको दो आगे तीन सॉर्ट अपने करो। रीजंस थे। सबसे पहले तो था कि ब्रेसलेट जो वो पहन के घूम रहे थे, तो उनको मेरे ख्याल से ये सिग्नल गया है कि वो आयशा को मिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी इस तरह से बात हुई होगी कि जब भी आप ब्रेसलेट पहने तो उसका मतलब है मैं कि आपको मिस कर रहा हूँ। दूसरा, उन मुनव्वर भाई ने जो है वो आशिकी में आके उनको आई लव यू भी शायद बोल दिया है, तो वो भी उनको हिट कर गया कि भाई आई लव यू मुझे बोल रहा है, नाम नाजिला का शो में ले रहा है। तो ये दो तीन ऐसी छोटी छोटी, आप समझ ले बहुत बड़ी बड़ी उनके लिए होगी, जाहिर सी बात है, जो हुँ। चीज़ें हैं वो इफेक्ट कर गई है, और वो फिर एक बढ़िया मसला बन गई है, नहीं तो मुनव्वर हैंडल नहीं कर पा बिग रहा। बॉस ने ठेका लिया हुआ है ये चीज़ों का कि भाई किसके जो भी मसले रह गए हैं। भाई अभी कल को वो क्या कहते हैं, कौन अनुराग उठे कि यार मेरे एक बंदे ने मेरे जो है ना वो 2.5 लाख रुपए खाए हुए थे, ज़रा उसको हाँ, बुलाओ सॉल्व बुलाओ करो। यहाँ पर, मुझे 2.5 लाख निकलवा के दो, 2.5 लाख का काम करवाओ। हाँ, वो बोले कि मुझे जाना है और 2 करोड़ एक बंदे के पास है उससे ले लो हाँ, जाके। तो बिग बॉस क्या ये मामले सॉल्व करें? बिग बॉस कोर्ट बनी हुई है, क्या वही बना तो हुआ कह रहा है? हूँ, जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उससे बिग बॉस हट चुका है। वो टोटल टीआरपी बेस्ड, जहाँ मसाला मिल रहा है वो उसको बढ़ावा दे मतलब रहा है। लिटरली वो नहीं होता कि आपके जो ड्रामा टीवी सीरियल्स होते हैं हाँ वो बन हाँ, गया है कि एकता कपूर वाला, हाँ, कि भाई ये आ जाओ धुन उसका वो निकल आया, एक्स उसका निकल आया, पति उसका लेकर आया, फ्रेंड उसकी निकल आया। गर्लफ्रेंड लेकर आया, उसकी एक्स लेकर आ गए, उसको दिखा दिया। वो 2 जो है ना वो कपल्स को ले आए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो उनको चीज़ों पे पिन किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना बिग बॉस फ़ज़ूल की, खुद वो कह रहे हैं ना कि लोग भी कह रहे हैं कि आयशा को भेजा जा रहा है कि वो इसकी इमेज या तो ख़राब करे, खराब हो गई। या अब वो आप देखें वो, ना लोग जो अंदर के हाँ, बिग बॉस के घर वाले हैं वो मजे आपस में क्या चुस्कियां बातें ले कर रहे हैं रहे हैं। भाई, मजे ले रहे हैं सारे। अभी अच्छा, दिलासा देने के लिए मुनव्वर के साथ बैठे हुए हैं सारे ना, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग है ना, देख सब घर वाले तेरे साथ हैं, कोई नहीं, हो जाता है, क्लैरिटी नहीं थी। फिर जाके चुस्कियां भी ले रहे हैं उसके पास जाके, अच्छा आयशा क्या हुआ था, अच्छा तुम्हारे साथ कमिटमेंट भी थी, आई लव यू बोला था, हुँ, अच्छा तो नाजला नाजला करता है, उसके लिए तो टी शर्ट भेजी। तो दोनों तरफ आग लगाने वाले काम भी घर वाले कर रहे हैं। तो तो सब ये दुनिया वाले हैं, घर वाले हुँ, एक्चुअली, जो हुँ, कि आग लगाएंगे, मजे भी लेंगे। हुँ। आपने परवाह नहीं करनी, आपने गेम खेलो। जो बात अब वो ईशा समत और विकी भाई खड़े हुए हैं, ठीक है, वो बात चल रही कि भाई अगर ये नाज़िला है, ये आयशा है, तो मनारा किधर है? अच्छा, वो अबे मनारा ये कहाँ तो से आ गई? घसीटा गया उसको तो यार, मनारा कहाँ मनारा से आ को गई? तो ईशा कहती यार। भी कि नहीं यार वो दोस्त है। विकी भाई को देखो, जबकि विकी भाई को पता भी, वो बैठ के मुनव्वर बातें करता था, उनके साथ कर हम्म, रहा होता था, यार ये चल रहा है दिमाग में, ऐसा ही चीज़ है, लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हाँ, हैं। वो कह रहे हैं नहीं, 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 हँसी मज़ाक और उसको मज़ाक बनाया जा रहा है। वो विकी का वही ना गेम, मास्टरमाइंड, कि यहाँ मैं मसाला कंटेंट क्रिएट करूँ, मैं बिग बॉस बनूँ, कुछ विक्की लाऊं। सेल्फिश है, वो जब हाँ आयशा को भी कहता है ना कि भाई आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, हाँ, उनसे पता है कि यार अब ये मुनव्वर की तरफ थोड़ा होगा तो वो डाउन होगा तो मैं उठूंगा। बिल्कुल। तो विक्की भाई तो हैं और थोड़ा आयशा सा। ने थोड़ा बहुत उनको एक हेड्स अप भी दे दिया कि तुम जो हो वो एक अपना इंडिविजुअलिटी के साथ खेलो, हम्म कभी कभी अंकिता तुम पर हावी हो जाती है तो तुम्हारा गेम थोड़ा साइड हो जाता है, लेकिन तुम नहीं, कर वो रहे हो, कह अच्छा रहा कर है रहे हो। कि विक्की अंकिता पे हावी हो हाँ जाता है। सॉरी, विकी हाँ, अंकिता पे हायर वो हावी हो जाता है। हाँ, तो उसको तो एक अच्छा और एक फ्रेश एयर मिल गई कि जो यार मैं तो बात बड़ा है, अच्छा परफॉर्म कर जो रहा हूँ, तो बात है, मैं तो और यही करूंगा। जो बात है। और अंकिता यहाँ पे भी वो बिम्बो अजीब, मैं तो मनारा को डम कहता था, अंकिता भी डम है। एक मुझे बार पूरी क्लास हो गई तुम्हारी सारी जो मेडिकल सर्विस है वो रुक गई, बैठ के सेल्फ पूछ रही है। ऑब्सेस्ड नाम होता है इस चीज़ का, उसको कहते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तूने तो देखे सारे एपिसोड? अबे तूने भाई, देखे सारे एपिसोड? अच्छा बता कौन एक्टिंग अनकॉन्शियसली कर रहा है? सोच रही, अच्छा बता पता है। कौन एक्टिंग कर रहा है? कौन हाँ फेक है? हाँ बता बता हाँ हाँ हाँ, बता। अबे यार। और फिर आगे जो है वो मनारा ने भी टॉन्ट मारा, शायद मनारा को पता नहीं होगा कि अंकिता बैठी बैठी पीछे सुन रही है, तो सबके सामने और बोली वो थी यार प्रोमो में हमने जो पागल औरत देखा, है, बड़ी पागल प्रोमो औरत में है। देखा तो मनारा को हाँ, तो वही चीज़ हिट करती है मुझे कि लग रहा है भाई मनारा को पता नहीं होगा अंकिता पीछे बैठी हुई है, हाँ, इसलिए शायद बोल नहीं गई। पता होगा, लेकिन बात उसकी सही है मनारा की, सही बात कि है। भाई एक बंदा है, वो चीज़ उसकी हम्म, फेस से चला, आपका दोस्त है, मुनव्वर अंकिता दोस्त है ना भाई, वो आप हाँ, बॉन्ड एक आप लोगों का है, उसके क्या गुजर रही है, आप आयशा के साथ घूम रही हो, फिर रही हो, उसको हम्म, जगहें दिखा रही हो, पूछ रही हो भाई बता कौन फेक है, क्या देखा, कितने एपिसोड हम्म, देखे, कैसा लग रहा है चीज़ें, तो वो अपना आप अजीब हम्म। बेवकूफ़ियों में घूम रही हो। अच्छा, मनारा से अब जो आप बात लाएं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इतने सीरियस कॉन्वर्जेशन में बिग बॉस ने भेज दिया मनारा को कि भाई जाओ, और जो नई सदस्य है वाइल्ड कार्ड एंट्री, उसको लेकर आओ। क्या करके आओ? लेकर आओ। बिग बॉस से ये नहीं बोला कि वहाँ खड़े होकर मज़े लो। मनारा बहन को समझ में आया नहीं, वो चली गई। और जो एक्सप्रेशन दिए, मतलब पर सेकंड 5-5 एक्सप्रेशन निकाले मनारा ने, और सारा ध्यान मेरा मनारा पे जा रहा था, मेरी हंसी निकल रही थी उसको देख के। भाई ये वो होता है ना कि शादियों में आपने देखा होगा कि बैठे हुए हैं, हाँ वो अगर कुछ जगह होता है कि जो खाने वाली स्पेस होती है वो अलग होती है, हाँ ठीक है, तो घर वाले भेजते हैं कि भाई बेटा देख कर खाना खुला हुआ है। हाँ अब अगर खाना खुला हुआ है तो वो खाने लग जाएगा ना, वो तो वापस हाँ थोड़ी ना आएगा कि बुलाए कि भाई आ हाँ जाओ खाना खुल गया। वो मनाने वाला चक्कर हुआ है। वो हाँ, जाके ही वहाँ पे उसने बोला यार ये तो खाना लगा हुआ है मज़ेदार, वो खाना शुरू हो गया, उसको बोला हम्म, यार ये कंटेंट तो यहाँ मिल रहा है, वो खड़ी हो गई। जबकि बिग बॉस ने बोला था कि जाओ दरवाज़ा खोल दो। हाँ। अब बिग बॉस भी वही फुप्पो वाली हरकत ना, जब वो पहले जाने लगे कि नहीं बाद में बात करेंगे, तो दरवाजा नहीं दरवाज़ा नहीं खुला खोल रहे, यार, बिग बॉस से बढ़िया दरवाज़ा बंद रखा कमीना हुआ है बन कि गया नहीं है। अभी बात करो बेटा। बिग बॉस के पास ये ना कि अच्छा कन्वर्सेशन स्टार्टर हो गई है, बहस शुरू हो गई, हीटेड मूवमेंट शुरू हो रहा है, हुँ, दरवाजा बंद कर दो, हुँ। खोलो ही नहीं, बोलने दो उनको। और जो बकवास हुई एक दूसरे के सामने, जो मतलब भी इल्जाम हुए हैं, बात वही है ना कि डेलिबरेटली आपने ये चीज़ की कि भई इसको अच्छा ये अभी मिल रहा है और फुटेज मिल रही है। अभी एक नए कैरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर मन, मनारा को बुलाया जाता है, मनारा ताकि उसको भी पता चले वो इन्वॉल्व, किसी को भी भेज सकते हाँ थे। हाँ, लेकिन पता है क्या, आके
अच्छा मनारा को भेजा कि आपने सदस्य को दरवाजा खोल के अंदर लाना है, बस इतना सा था। मनारा अंदर जाके क्या बोली, मुझे बिग बॉस ने एक्सक्यूज मी मैं बता दूं, बिग हाँ बॉस ने मुझे भेजा है ताकि मैं आप लोग का जो है सुन सकूं और बता सकूं कि एक्चुअल हाँ में है क्या। हाँ। अबे तुझे अथॉरिटी किसने दी, कौन आप प्लीज कौन शुरू बता से रहा बताएं, मैं है? थोड़ा हाँ कैच नहीं मैं कर पा बताऊं रही क्योंकि हूँ मैं क्या है। जानती हूँ इस घर को हाँ पूरा। थोड़ा शुरू से बताएं क्या हुआ था, अच्छा कब मिले थे अच्छा क्या। मैं थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस से मनारा ने बोला है ना, मैं बोला शायद बिग बॉस ने बोला हो, हाँ मुझे नहीं, शायद मैं हाँ, भूल ये गया कट हूँ। कर दिया वो चीज़ हो गई, हाँ अलग थोड़ा सा दिखाया और हो, फिर बिग हाँ। बॉस ने ली उसकी ना कि भाई तुझे किस दरवाजा लिए भेजा खोलने के था, लिए बोला था। ए पागल औरत तुझे किस लिए भेजा था, इसलिए भेजा था, दरवाजा जबकि खोलने के लिए भेजा था। वो बिग बॉस ने प्लान था कि भाई उसको भेजें ताकि मजे ले ये लिए तो अंदर बैठ के, मजे ले और ओ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन चाहिए थे बिग बॉस को जो मनारा ने दिए हैं। बिग बॉस को पता था ये होना है। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी अजीब ही डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि खैर मुनव्वर वाली बात पे वापसी आते हैं कि बात ये कि एक बंदा है, ठीक है, अगर मैं एक चीज़ नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मुझे पता है टेलीविजन पे आ रही है, नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मुझे पता टेलीविजन पे आ रही है, लोगों को बात जाएगी, पर्सनल चीज है ना वो पर्सनल भी। चीज़ है, तो बिग बॉस क्यों उसको एक्सपोज करवा रहा है कि नहीं अच्छा तू नहीं बताएगा मैं बताऊंगा, उसकी पर्सनल चीज़ है यार। और क्या, तू नहीं बताना चाह रहा कि ब्रेकअप हो गया है, नहीं ज़बरदस्ती लोगों को भेजो कि इसका पता चले कि ब्रेकअप हो गया वही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बिग बॉस के फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को सबके सामने खोलना है और आप नहीं खोल रहे हो तो समझ में आता है कि भाई एक्सपोज हुए हो, जबकि ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिग बॉस की। आपकी बिग बॉस की जो एक बेसिस है वो ये है कि टास्क होने हैं, कैप्टन बनना है, एलिमिनेशन होनी है, उस पर करो, वो आप कर नहीं रहे हो और फिर किसी की पर्सनल लाइफ घसीटते हुए ले आते हो मतलब अंदर। वो देखो ना, मिड सीजन हो रहा है, लोग पे लोग भेजे जा रहे हैं, वो इसलिए ही कि यार कोई चीज़ें ड्रामे हों, चीज़ हाँ बनाई जाए। समद को इसलिए भेजा, अभी आयशा को इसलिए भेजा, तो पता लेकिन नहीं। पता है क्या है, अभी प्रोमो में भी देख के लग रहा है कि आयशा भी इमोशनल होकर ठंडी हो गई है, मुनव्वर ने भी माफ़ी मांग ली और वो शायद खत्म है, ये डेड हो गया। मुनव्वर की सबसे अच्छी बात यही थी ना कि उसने झूठ नहीं बोला वहाँ पे। एग्री किया। ठीक है, ये नहीं उसने बोला आई लव यू, बोला हाँ बोला है, हम्म। उसने बोला अपनी चीज़ समझा रहा है, घबरा पूरा गया वो। हाँ उसको ऑब्वियसली यार एक चीज़ होती है एक्सपेक्ट नहीं अचानक कर से आ सकता ना। जाए, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं एक बंदे को झूठ बोल कर रहा हूँ कि यार मैं अभी बिजी हूँ और काम का उससे छोड़ कर रहा हूँ, वो एकदम से यहाँ पे आ जाए, मैं हाँ वही, हड़बड़ा जाऊंगा ना कि क्या आ गया। टोपी सोचोगे कुछ, क्या तो भी बोलूँ क्या नहीं सोचोगे, बोलूँ। तो ऑब्वियसली एकदम से अगर एक बंदा सामने आ गया है और चीज़ें उसकी तरफ से जो है ना वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर करनी है, जब वो अलग ही एक माहौल में गेम के उसमें चल रहा है कि यहाँ पे आया हुआ है 2 महीने से, किसी से बाहर से कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि एक वो स्पेस थी कि यार मैं समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या बोलूँ क्या करूँ, किस तरीके से हैंडल करूँ, किस तरीके से जवाब दूँ, क्या चीज़। लेकिन ये कि उसने फिर भी झूठ नहीं बोला, जैसे ईशा वाला हो गया था, वो ऑब्वियसली और अलग ही फायदा होगा टेंजेंट पता था। है, जब जितना वो सच बोलेगा, जितना क्लियर रहेगा ना, हम्म, उतना इतना ईजी होगा इस प्रॉब्लम से निकलना, जो कि अब निकलता हुआ नजर आ रहा बिल्कुल, इससे ही तो पता चलता है कि वो बंदा फेक नहीं है। है। हाँ वो फेक नहीं है, जो चीज़ है क्लियर कर रहे हो कि आपको उस टाइम पे जो फेक होते हैं ना, वो उस पॉइंट पे भी सोच रहे होते हैं कि मैं कहानियाँ बनाऊँ, वो कहानियों में भी खुद फंसते हैं कि अच्छा नहीं ऐसे 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 हुआ, वो जो सच चीज़ उसने रखी कि भाई ये ऐसा हाँ था, सबसे ये अच्छी था। चीज़ पता क्या थी मुनव्वर की, कि आते के साथ ही इसने इंट्रोडक्शन दिया, बोला कि आई हैड अ थिंग विद दिस गर्ल, बात ही खत्म हो गई भाई, क्या रह गया। वरना बोलता ना कि मुनारा ने भी फिर भी बचाने की कोशिश की फ्रेंड कि है, हाँ मुनव्वर की दोस्त है, चलो हाँ उसने अपनी दोस्ती रखी। हाँ। फर्स्ट डे क्लियर, खत्म, दिल हल्का भाई, अब गेम पे फोकस करो। जो बात है, अब यही चीज़ मेरे ख्याल से आगे भी होगा कि वो अपनी चीज़ क्लियर कर रहा है, इमोशंस शो कर रहा है और अपोलोजाइज कर रहा है कि भाई जो हुआ गलत था। इवन दो समझ आती है, कोई भी बच्चा नहीं है समझ आती है कि यार किस सिचुएशन में वो था, किस सिचुएशन में वो थी, क्या चीज़ हुई, किससे ही गुजर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो और गई, मेरे ख्याल इनकी से एज एन इन्फॉर्मेशन मिल ऑडियंस गई और है। हम लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इसकी पर्सनल लाइफ में क्या है, हमें हम उसका गेम मुनव्वर के का हैं यार। कॉमिक टाइमिंग देखनी है, हमें उसका एंटरटेनमेंट देखना है, उसका हमने टास्क खेलता हुआ देखना है, उसका दिमाग देखना है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है कि तीसरी गर्लफ्रेंड है भाई, जो वो तो बात बिग है, बॉस के घर के बाहर जाके देखो, कोई हमें क्या। किसी का कुछ भी हो, क्या भी हो, हाँ आप वही कहते हैं ना, ऐश्वर्या वाला भी आप ले आओ, सबके ये बैठ के सॉल्व करते रहो कि ये हुआ हम्म था, पंडित को ले आओ जो नील ऐश्वर्या की शादी देखे उसने एक हाँ फेरा काम क्यों करवाया था, आप लड़ते रहो कि भाई विक्की यार। की मम्मी को लेकर आओ यार, बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है। तो पता विक्की की नहीं, मम्मी आनी चाहिए समझाने के लिए अनकेता और जो विक्की बात को। है, नहीं इनको भी मुनव्वर मुनव्वर बेटा मुनव्वर बेटा, तू ऐसा नहीं तू तो ऐसा नहीं था बेटा, मुन्नू, बिक्कू। तो ये चक्कर है, हाँ तो बिग बॉस को खुद जो है ना सिर्फ टीआरपी के लिए चीज़ें हो रही हैं कि भाई रेटिंग मिले, हम्म, कंटेंट मिले। आप गए ना इतना स्ट्रेच किया है, उसकी ये जो पूरी कॉन्वर्जेशन थी आयशा के साथ वो छोटी हो सकती थी, आराम से। आप कट करके निकाल देते, हमें पता चल गया क्या है, फिर मनारा को लाके उसके सामने वापसी रिपीट हो रही है, फिर बाहर जाके वापसी रिपीट हो रही है, वो कट हो सकती थी, हमें फिर भी पता चल जाता। लेकिन सिर्फ स्ट्रेच को पता है कि ये चीज़ कंटेंट मिलना है, ये चीज़ लोगों को चाहिए, प्रोमो भी इसलिए लंबा खींचा कि भाई ये चीज़ निकले और बात बने। ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए ना बिग बॉस ने थोड़े थोड़े कट्स में वो भी दिखा, जो चाय का मसला चल रहा था, ईशा ने बोला भाई मैं तो चूल्हे पे चाय बनाऊंगी, मुझसे हम्म, ओवन में बन नहीं रही है, हाँ उसमें हो गया फड्डा, मेरे ख्याल से आधा या पौना घंटा खा गई वो आधा ओवन में, घंटा, और वो हाँ भी रीजन है कि सब लड़ने आ गए, क्यों चाय बन रही है, क्यों चाय बन रही है, ओवन में बनाओ, ओवन में बनाओ, बहस हो गई तो टाइम चला गया, और अच्छा खासा इस चक्कर में जो है ना वेस्ट हुआ है इनका किचन का टाइम।
अब देखते हैं कितना बचता है, कितना इसमें एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जितना कम टाइम उतने ज़्यादा मसले होंगे। बिल्कुल हाँ, वही कि अभी काफ़ी मेरे ख्याल से 4 दिन कुछ रहते हैं और इसी के अंदर ये एडजस्ट करना है। 7.5 कुछ 6 साढ़े 7 घंटे, घंटे रहते हैं, 6.5 साढ़े घंटे कुछ 7 रह घंटे गए। रहते हैं और इसमें इनको पूरा अपना अच्छा, खाना मुनव्वर भी बनाना इस होगा। चक्कर में फंसा, वो भी बेचारा कितना देख लेगा, वो किसी ने लेकिन घंटी ये कि बजाई। हाँ, लेकिन ये कि प्रोमो वगैरह से आगे की जो ना उनके अब 24 आवर्स लाइव भी खुल गया, तो लोगों ने ये वीडियोस वगैरह चीज़ें आई कि भाई देखना अब वो अगली सुबह जो उठेगा तो बेहतर है, और वो जो हाँ ना वापसी जो ना वो आएगा अपना, गेम में। वो ऑब्वियसली मुनव्वर हल्का आदमी नहीं है नहीं भाई, नहीं वो भाई, बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग इंडिविजुअल है, स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, तो उसको पता है भाई क्या चीज़ करनी है, सॉर्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। हम्म तो ये यही सही तरीका होना हम्म चाहिए। बाकी ये कि हम देखते हैं भाई वो जो हम काफ़ी टाइम से वही बात कर रहे थे कि मुनव्वर की जो चेंज आ रहा है एटीट्यूड में, जब से सलमान भाई ने चीज़ें उसके सामने रखी हैं चीज़ कि भाई वो लड़ाइयाँ का मनारा को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है हम्म और अभिषेक को भी इग्नोर कर रहा है, और सबसे ही जो ना वो मुंह पे लड़ रहा है। तो बिग हाँ, बॉस जब पहले आकर में बुलाते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा क्या है, क्या चीज़, सीखा, क्या क्या समझ सीखा, में क्या आया। सीखा, तो उसमें भी वो मनारा और अभिषेक की बात कर रहा है, जिस पे बिग बॉस बोलते हैं कि भाई मसला यही है, मैं आपसे आपका पूछ रहा हूँ, आप लोगों का बता रहे हो, और आप जो ना उस फेज में आ गए हो कि मैंने बस आप सबसे लड़ना है। हाँ, तो वो जबकि ऐसा आप, नहीं है। ऐसा नहीं है, बात ये नहीं की जा रही है आपको कि भाई वो ये कीजिए कि जो चीज़ तुम्हें फील करते हो वो बोलो, हम्म जो अगर कोई चीज़ शुरू कर रहे हो उसको ख़त्म करो, ये नहीं बोलो कि अच्छा या तो बहुत अच्छे बन जाओ या बहुत बुरे बन जाओ, हम्म, सबके साथ लड़ो, ये चीज़ नहीं है। ये तो तो वो है। भी एक क्लैरिटी उसको मिली है, जो कि हमें भी यही लगा था कि यार वो बस सबसे बस अब जो है ना वो मुंह पे फटेगा हम्म, कि भाई कुछ भी है मैं स्टैंड लूँ, मैं बोलूँगा, जो कि गलत भी हो सकती है। सही है। मनारा लेकिन अभी भी ये है कि इवन दो हर चीज़ है, वो बोलता भी है कि मनारा जो है ना वो मुझे अजीब लगने लगी है, मुझे हम्म मैं पता नहीं क्या कहता है, कोई एक वर्ड वर्ड कहता है, यूज किया था कि हाँ। मुझे बड़ा अजीब लग गया है उसके। कहता है कि वो अजीब वाइब, मुझे उसकी अजीब वाइब हम्म आने लगी है, ये चीज़ है, तो वो भी है। लेकिन फिर भी मनारा बेचारी, मुझे लग रहा है यार बहुत पता नहीं सडन जो चेंज आया ना, फिर हम्म भी अभी तक उसके साथ है, उसके साथ बैठी हुई है, उसके हार्ड टाइम में उसका साथ दे रही है, बैठी है, हर चीज़ बातें इवन वो सुन रही गिला है। शिकवा भी करती है जब मुनव्वर आसपास नहीं होता है ना, जो हुँ, आज सिलसिला हुँ, हुआ है, हुँ, बैठ के वो सबको बता, समर्थ के साथ भी डिस्कस करती है कि यार ये क्या बंदा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे टाइम नहीं दे रहा, जब मैं 3 बजे चल रही थी तो मेरे पास को आया नहीं। हुँ, लेकिन मुनव्वर को देखती है तो वो फिर वो कंसोल करने बैठती है कि क्या हुआ हुँ, मुझे बता। हुँ। तो तो वो दिल में चेंज, है भी बातें उसकी, हुँ, लेकिन दोस्त भी समझा है मनारा ने, तो ये मनारा का एक प्लस पॉइंट है कि वो अभी भी मुनव्वर के साथ है, उसको दिलासे दे रही है, उसको संभालने की कोशिश कर रही है। और फिर आगे जाते हुए मुनव्वर अगर थोड़ा सही हो जाता है मेंटली, और मनारा भी थोड़ी उस स्टेट में आ जाती है, तो दोनों बात कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अच्छा खासा टाइम पड़ा है बिग बॉस में तो अभी। बिल्कुल हाँ, ये है कि मनारा अभी देखना है, अभी अंकिता हम्म मनारा की वापसी जो भी होने वाली, मुझे लगा था इनका हाँ, सॉल्व हो गया, थोड़ा-सा नहीं बेहतर हो नहीं गए, नहीं। साथ बैठे भी होते हैं, लेकिन वो वापसी चीज़ खुलेगी। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि एक रूल ब्रेक हो चुका है घर का, तो आपको कौन जाता हुआ नजर आ रहा है? पता नहीं भाई, अभिषेक समझ नहीं आता यार ये बंदा, मैं एक तो वैसे ही मैं वो हम्म होता है ना, जैसे पहले मनारा होता था, आती थी, मैं होता था कि यार नहीं देखना है इसको, अजीब। अब वैसे अभिषेक जो है ना, फजूल की फाइट्स, शुरू में तो बड़ा कॉमिक लैंग्वेज तरीके देखो से, इसकी। हाँ देखो एक बड़े तरीके से जो ना फनी वे में एक फाइट शुरू हुई समर्थ अभिषेक की, जो उसको चिढ़ा रहा था कि यार एक आयशा आई, वो भी कमिटेड निकली, मेरे पास तो कोई बची नहीं जिससे मैं कोई चक्कर चला चूँ, खानदादी भी जा चुकी है। अब हुआ सीन ये कि बहुत ज़्यादा फड्डा हुआ, मुँहमारी हुई, एक दूसरे को बहुत बुरा बुरा कहा गया, एक पॉइंट पे आके ये कहा गया कि विकी भाई, बुड्ढा भी कहा गया, 40 साल का, जो भी कहा गया गलत बोला गया। और फिर ये कहा गया कि मुझे पता है कि आपको जो लड़की मिली है, यानी विकी भाई को, हुँ। वो क्यों मिली, वो आपकी वजह से नहीं मिली, आपकी शक्ल या आपकी पर्सनैलिटी कैसी मिली, किसी और वजह से मिलेगी। अब ज़ाहिर सी बात है वो एक पॉइंट जा रहा है, गोल्ड डिगर या एक क्या क्या पैसे इसकी की तरफ जा रहा है कि लैंग्वेज अंकिता है, ने इस जो है बंदे वो की पैसे लैंग्वेज। के लिए की है। अंकिता ट्रिगर हो गई, फिर वो अंकिता पर चढ़ता है। फिर जो रीज़न दिया विकी भाई ने धक्का देने का, वही दिया कि भाई वो मेरी बीवी के वह बहुत क्लोज आ गया था, हाँ, मैं उसको दूर हटाया, वो लड़खा के गिरा, उसके रिटर्न में उसको धक्का जो मिला। कि सही बात है। अगर हम देखें वीडियो तो उसमें ये हम्म था कि हल्का-सा उसको वो अंकिता किया। ने बोला मुंह में घुस जा, मेरे मुंह में घुस जा, बहुत क्लोज आ गया था। हुँ। तो वो ये है कि उसको हाँ पुश हल्का-सा किया था विकी ने, इतना हाँ, तो ज़ोर वो से नहीं किया लड़खड़ा था, गया वो। लड़खड़ा हो गया, वो हुआ, और फिर वो आके तो कहता है, धक्केबाजी हुई है, मैं दोनों तो का कहता हूँ धक्का लगा निकालो है। इसको, उसको निकालो, बहुत निकालो, अभी शोर निकालो। शराबा और एक वैसे सेम। ही वाइल्ड कार्ड भेज चलो, इसको निकाल दो, इसको हम्म निकाल दो। अजीब इसकी लैंग्वेज ख़राब, बिहेवियर ख़राब, सबसे लड़ना, सिर्फ़ चीखना, मुँह पे थूकना, हम्म फिर ये धक्के देना, रूल्स ब्रेक करना, फेक है, दोस्तियाँ कोई है नहीं इसकी। अभी आज ही मतलब यूज़ किया है, तुम यूज़ कर रही हो, यूज़ कर रही हो, इस तरह से अल्फाज यूज़ किए हैं उसके नेशनल टेलीविजन पे, और पता नहीं क्या अल्फाज यूज़ हो रही हैं। क्या बात है! तो वो उसका तो अभिषेक का तो सेंस है ही नहीं कोई, कुछ भी कर ले वो। इसका जब अगर मनाली की तरफ कोई चेंज आया ना, तो मैं बोलूँगा चलो हाँ, अब है, हाँ, लेकिन ये अभी जो चेंज नहीं आ रहा भाई। इसकी ये जो एक्सपोज़ हुआ है ना उसके विद बाद इन से तो हाफ एन आवर जब सलमान खान ने क्लास ली है भाई, उसके विद इन हाफ एन आवर वो एकदम से नजरें उठती है कैमरे की तरफ, और हुँ, चलो मैं किससे पढ़ाई बिल्कुल। पढ़ा इसकी उसके आयशा ने ऊपर। जो बेइज़्ज़ती की ना, वो सही की, वो जो कहती है कि वो कहता है सही, जैसे जिम में कह रही है मैं तो आपको घूर माँ रहा होता हूँ या बाप ताड़ भाई रहा के होता कपड़े हूँ। पहन के आती हूँ, कहता है फिर हाँ, भी दौड़ाता हूँ।
तो मतलब आप कितने, वो आपका कहती है कि कैरेक्टर क्या तुम्हारा है? हाँ, फिर तो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बात चलता जलील चल करके रहा है। चुप हो गया ना वो 5 मिनट के लिए, उसको पता चल गया कि भाई इससे चक्कर नहीं चलने वाला, ये मुनव्वर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो किस लेवल की होगी, जो तो सही इसने सही आपका इसको रगड़ा लगा गर्लफ्रेंड देना नहीं है। रही, सही आपको करेक्ट सॉरी करूँगा, मुनव्वर भाई, गर्लफ्रेंड नहीं रही है। गर्लफ्रेंड नहीं रही, सिर्फ हाँ, आई लव यू एक्सचेंज हुआ था वो एक इनका था ना, बॉन्ड था। फेस था, लेकिन ये हाँ। गर्लफ्रेंड नहीं था, कोई रिलेशनशिप टेम्पटेशन आइलैंड वाला था कि बस वो कुछ नहीं। दिन गुजारे साथ में और बाद में कोई इधर चला गया, कोई कोई उधर चला गया। रिलेशनशिप नहीं था। हाँ। अरे टेम्पटेशन आइलैंड के बारे में भी एक देखना चीज़ है, पता मैंने देखा चली है, नहीं अभी एक तो चीज़ पता चली है बहुत ज़बरदस्त। ये, लेकिन कर ये लूँ? ऑडियंस टेम्पटेशन वाली नहीं है ना। खैर अगर टेम्पटेशन वाली है तो एक कंटिन्यू करते हैं। हाँ अर्जुन जो था ना, हाँ, उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है बाहर। ये देखे क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है ये टीवी पे, देखे किसकी कोई पूरा पहले उसका से गर्लफ्रेंड इंस्टाग्राम भरा है। हुआ है, अर्जुन की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ये चेष्टा का पता नहीं कब खत्म होगा, पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है अर्जुन की गर्लफ्रेंड स्क्रिप्टेड है से। भाई, सब स्क्रिप्टेड है, और पूरी गर्लफ्रेंड, स्क्रिप्टेड है भाई, यार छोड़ो मैं कह छोड़ो रहा हूँ यार। तेरी क्या। तो अब खैर तुमने एक तो ये स्पॉइलर दे चक्कर था। दिया तो तो। हाँ, ये देखते हैं अब हाँ ये कि बिग बॉस की कल नॉमिनेशन भी होनी है, तो उसका क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी होगा। मुझे जो लग रहा है ना, अभिषेक कौन है, होगा नील तो ऑलरेडी है, बिल्कुल। ऐश्वर्या मुझे लग रहा है, हाँ, विक्की भाई भी शायद, और एक और कोई था, पर चलो खैर देखते हैं कल। मुनव्वर का तो नहीं होना, वो बेचारा वैसे ही अभी इतना डाउन हुआ हुआ है, तो मेरे ख्याल से लोग सिंपैथी में आके उसको नहीं करेंगे, वैसे करते भी नहीं है उसको, हम्म। तो वो नहीं होना। हाँ वो तो ऑब्वियसली वो बनता भी नहीं है ना, कोई उसका रीज़न ऐसा नहीं है उसका अलग ही एलिमिनेशन चल रहा है लाइफ के अंदर उसका। ना। तो वो तो वैसे ही कहता है कि दोबारा खुलना चले आऊँगा। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।